हम लोगों का प्रोटेक्टर वू, जिसकी पावर अभी बढ़ चुकी थी। ये तो 8 स्टार का दोस्त एंसेस्टर पपेट है। देखा 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर, 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर। थर्ड चेंज बहुत ज्यादा एनर्मस होता है, वो उसके मुंह के अंदर आ जाता है, जो ड्रैगन उसको खाने वाला होता है। माउंटेन सील, तो मतलब चेन का जो बना हुआ ड्रैगन होता है उसके आर पार बनाता है अपने एक एंग्री बुद्धा लोटस। और प्रोटेक्टर वू रहता है वो धूल छाट जाता है। और आइस स्नेक जो कि 2 जोंग के 9 स्टार पर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ियाओयान वर्सेस प्रोटेक्टर वू के बारे में, जो कि हम लोगों की होगी। जहां हम लोग का ज़ियाओयान पहुंच जाएगा 2 जोंग के 2 स्टार पर, और वो प्रोटेक्टर वू की इतनी बुरी बैंड बजाएगा, इतनी बुरी बैंड बजाएगा, इसकी कोई हद नहीं भाई। और वो यहाँ पर ले लेगा हम लोग के मास्टर याओलाओ का रिवेंज। इधर पे आएगा हम लोगों का जो आइस रिवर वैली होती है, उसका एक बंदा होता है जो कि 2 जोंग के 9 स्टार पर होता है, जिसको सब लोग आइस स्नेक बोला करते हैं। तो वो यहाँ पर आया होता है ज़ियाओयान को निपटाने के लिए, क्योंकि जो हम लोग के आइस रिवर वैली के जो चीफ होते हैं, जो कि मे बी 2 जोन के 5 या 6 स्टार पर होंगे, तो उनको यहाँ पर वूफल पॉइजन बॉडी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर जो आइस रिवर वैली के जो चीफ थे उनकी भी बॉडी वूफल पॉइजन बॉडी की ही थी। तो यहाँ पर अगर वो पॉइजन गल की वूफल पॉइजन बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो आएंगे यहाँ पर पॉइजन गल के पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओयान कैसे जाने दे सकता था। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओयान होता है वो वूफल पॉइजन बॉडी को उसने यहाँ पर रिफाइन करने के लिए, उसने पॉइजन गल के लिए सब ले लिया था, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए थे, और उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। और जब वो रिफाइन कर रहा था तभी यहाँ पर जो आइस रिवर वैली रहते हैं उसके बंदे आ जाते हैं उसको मारने के लिए। और हम लोगों का जो ज़ियाओयान है वो कहता है हाँ हाँ आइस स्नेक, तुम आ गए हो मुझे मारने के लिए, हाँ अभी देखता हूँ तो मुझे कैसे मार पाते हो। तभी वहां पर हंसने की आवाज आती है, और वहां पर आ जाता है हम लोगों का प्रोटेक्टर वू, जिसकी पावर अभी बढ़ चुकी थी। वो अभी 2 जोन के 8 स्टार पर आ चुका था, और वो कह रहा था कि एल्डर आइस स्नेक ज़ियाओयान जो है सोल क्लैन का टारगेट है, मुझे इससे फाइट करने दो, आप लोग वूफल पॉइजन बॉडी के ऊपर करो। तो यहाँ पर हम लोगों का तभी ज़ियाओयान कहने लगता है कि प्रोटेक्टर वू तेरी तो, और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक वाला ऑरा छूटने लगता है। और यहाँ पर हम लोगों के जो प्रोटेक्टर है वो कहने लगता है इंप्रेसिव किलिंग ऑरा, यार तुम तो काफी ज्यादा तगड़े हो गए होंगे, तब तो तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर रिलाई करा करते थे, अब जो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए होंगे। हाँ, और तभी उसके अंदर से एक पपेट निकलता है जो कि होता है हम लोग का हेवन बीस्ट पपेट, जिसको हम लोग का जो अभी ज़ियाओयान है वो डोंगा पे बनाने वाला है, 2-4 एपिसोड में बना ही लेगा। और तभी यहाँ पर वो निकलता है, और हम लोगों को जो प्रोटेक्टर वो कहता है भैया ये तो 8 स्टार का दोस्त एंसेस्टर पपेट है, और वो कहता है ये तो भैया मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि अभी तक ये लड़का जो है दूसरों के ऊपर रिलाई ही करता है। तभी यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओयान कहता है तुम चिंता मत करो, जो हेवन बीस्ट पपेट है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो आइस रिवर वैली की जो एल्डर्स है उनको फाइट करेगा, तुमसे तो मैं ही फाइट करूंगा। अभी मैं जो हूँ वो तुमसे मास्टर का रिवेंज लूंगा और तुम्हें यहाँ पर धूल में चटा दूंगा। तभी वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे ले सकते होंगे, तो अभी सिर्फ 2 स्टार की तो डाउन सिस्टर हो, 2 स्टार की डाउन सिस्टर हो, तुम कहाँ से मुझे मार लोगे, तुम तो अपनी खुद की कबर खोदने में लगे हो। तभी उसके अंदर चेन निकलती है बहुत सारी, और हम लोग का ज़ियाओयान कहता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुझ में हिम्मत आएगी तो। और यहाँ पर जो आइस स्नेक रहता है और जो हम लोगों का रहता है पपेट, उस दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। और यहाँ पर हम लोग के जो त्यान हुए जिंदे होते हैं, त्यान जिंदे जो हैं वो अभी मैग्मा वर्ल्ड के अंडरग्राउंड में हम लोग के 2-4 एपिसोड में ज़ियाओयान को एक सोल के रूप में मिलेंगे, तो वो उनकी सोल को रिफाइन कर देगा और उनको एक बॉडी दे देगा, और वो बन जाएंगे 2 जोन के 1 स्टार का बंदा। और वो भी इधर पे फाइट कर रहा होगा एक आइस रिवर वैली का जो एल्डर होता है, जो कि 2 जोन के 1 स्टार पर होता है उससे। और वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मैं तुमसे मिला हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा होगा कि जो डाउ वर्ल्ड अभी तक आए भी नहीं है, डाउ जोन आए भी नहीं है, और जो डाउ जोन होते हैं उनके बीच की फाइट काफी इंप्रेसिव होती है। असल वो लोग अटैक भी काफी ज्यादा देर में करते हैं, उनके अटैक्स जो होते हैं उनको नॉर्मल लोग तो उसको देख तक नहीं पाते, इतने ज्यादा फास्ट होते हैं। वो एक दूसरे की कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को देख के भाप लेते हैं किसका ऑरा कैसा आएगा, तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है उन लोगों की पावर। और यहाँ पर जो प्रोटेक्टर वो है उसकी चेनों से हमला कर देता है, तभी हम लोग का ज़ियाओयान काम आने वाला होता है। वो कहता है कि अब तुम्हें दिखाने का टाइम आ चुका है कि मैं कितना पावरफुल बन चुका हूँ। वो कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर। फर्स्ट चेंज, जब फर्स्ट चेंज होता है तो प्रोटेक्टर वो की फटती है थोड़ी सी। वो कहता है अरे भैया ये तो जो है कि रेजिंग फायर वैली की टेक्निक है कि तुमने इसको भी ले लिया है। और तभी यहाँ पर जो आइस रिवर वैली का बंदा होता है पीछे मुड़ के कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस फायर वैली के, कहाँ से आ गए इसके पास में। और वो प्रोटेक्टर वो से कहने लगता है भैया बच के रहना, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। और तभी ज़ियाओयान कहने लगता है कि अरे तो क्या हो गया, 1 स्टार से 2 जोन के 2 पे था, 4 पे आ जाएगा। और तभी ज़ियाओयान कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर।
सेकंड चेंज अब फट गई थी यहाँ पर प्रोटेक्टर वू की देखकर। वो कहता है भैया जो सेकंड चेंज होता है उसको तो काफी कम लोग कर पाते हैं, और जो थर्ड चेंज होता है उसको तो उसके एल्डर्स ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, जो रेजिंग फायर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये थर्ड चेंज तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर ये थर्ड चेंज कर लेता है तो यहाँ पर उसकी पावर लगभग बराबर हो जाएगी प्रोटेक्टर वू के। और तभी ज़ियान बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर थर्ड चेंज। अब प्रोटेक्टर वू को आई समझने में कि उसको पूरी पावर से लड़ना पड़ेगा, और वो कहता है कि भैया मैं तो गया, आज मैं तो मरने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर ज़ियान जो है बहुत ज़्यादा रेजिंग मोड में आ जाता है, उसके आसपास से बहुत ज़्यादा कस के जो है वेव छूटना शुरू हो जाती हैं, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं आसपास खड़े हुए डिसाइपल्स जो होते हैं ई क्लैन के, वो कहते हैं भैया क्या सीक्रेट टेक्निक है, ये जो बंदा है कम से कम 6 या 5 स्टार पर तो आ ही जाएगा। और वो कहता है कि अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। ज़ियान कहता है कि अब तो प्रोटेक्टर जू गया, और प्रोटेक्टर वू से कहता है तो मुझे अपनी जान दे दो। और प्रोटेक्टर वू से कहता है तुम्हारी जिंदगी तो गई। और हम लोग प्रोटेक्टर वू कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए तुम हो तो अभी भी रवेशी। ये जो सीक्रेट टेक्निक है इसने तुम्हारी स्ट्रेंथ को तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी कोई ना कोई टाइम लिमिट भी तो जरूर होगी। और तभी ज़ियान कहता है उस टाइम लिमिट में तो मैं तुम्हें निपटा के खत्म ही कर दूंगा। और वो कहता है यू एरोगेंट ब्रैट, आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और वो कहता है कि याओ चैन तक मुझसे बचकर नहीं निकल पाए थे, तू कहाँ निकलेगा। और तभी यहाँ पर सारे बंदे के लगते हैं कि अरे भैया तो स्पिरिचुअल बॉडीज हैंगी, और उसके अंदर से एक स्नेक निकलता है जो कि पूरा जंजीरों का बना हुआ लग रहा होता है, बहुत ज्यादा एनर्मस होता है वो। और तभी यहाँ पर हम लोग को ज़ियान बोलता है सुनामी डिवोरिंग फ्लेम, जो कि हम लोग के मास्टर याओ ने कही थी ना, जब हम लोग का ज़ियान रहता है डाउलिंग पर, क्या ही सीन था यार वो। और वो जो ड्रैगन रहता है वो आई की तरफ आता है, उसके सुनामी वेव से घलता है, उसकी थोड़ी वो चेन्स जो है वो टूट जाती है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से तबाह नहीं होता है। फिर हम लोग को ज़ियान दूसरा अटैक करता है 6 जॉइंट रोमिंग फ्लेम, और वो भी उसमें जाकर घलती है कि अब उससे स्नेक का बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके अंदर से जंजीरें टूट के नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। और फिर वो जो ज़ियान रहता है वो उसके मुंह के अंदर आ जाता है, जो ड्रैगन उसको खाने वाला होता है। तभी वो कहता है हेवीली ज़ेन्स फायर सेल्फ प्रोटेक्शन, तो उसके आगे प्रोटेक्शन आ जाती है जिससे कि वो जो ड्रैगन है उसको चबा ही नहीं पा रहा था, उसके अंदर बहुत सारी तगड़ी वाली एनर्जी निकलने लगती है। और यहाँ पर उसने ड्रैगन की बैंड बजा दी थी। तभी वो बोलता है माउंटेन सील, तो मतलब सोचो कितने हमले कर रहा भाई वो। और वो जो माउंटेन सील रहती है वो उस चेन का जो बना हुआ ड्रैगन होता है उसके आर पार निकल जाती है यार। और यहाँ पर ज़ियान कहता है अबे तुझे क्या लग रहा है 4 अटैक में खत्म हो गई बात, अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। और फिर वो बोलता है सी ओवर टर्निंग सील, जो कि वो डाओ जोंग पर पहुंच के इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि ज़ूरन ने दी थी। और बेटा और भाई ये जब वो खाता है वो ड्रैगन तो बस खत्म हो गया था। और यहाँ पर प्रोटेक्टर वो है, वो कहने लगता है ये कितना तगड़ा बंदा है यार, तुम मजाक कर रहे हो क्या भाई। और तभी यहाँ पर प्रोटेक्टर वो कहने लगता है भैया इसकी कोई लिमिट है पावर की कि नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। और वो हम लोग को ज़ियान कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना, और ज़ियान यहाँ पर कहने लगता है मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा, तो हाँ आज मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। अब देखो मैं अपना पूरा प्रॉमिस निभाऊंगा, और आज तुम्हारी मैं सोल को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर ये देखकर प्रोटेक्टर वहां से भागना शुरू कर देता है। वो कहता है भैया मैं गधा थोड़ी ना उससे लड़ता रहूंगा। और तभी वो कहता है ज़ियान तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे हाँ। और वो कहता है ये जो पाम अटैक है ये मेरे मास्टर के लिए है, उसके पाम अटैक कर देता है। और वहां पर वो रुकता नहीं है, वो बनाता है अपने एक एंग्री बुद्धा लोटस, और वो जाकर घलता है उसमें बहुत ज्यादा तगड़ा तरीके से उधर हो जाता है बहुत तगड़ा वाला एक्सप्लोजन। और यहाँ पर हम लोगों के और यहाँ पर जो 2 जोन लेवल का ही बंदा होता है आइस रिवर वैली का, वो कह लगता है कि उसने सिर्फ 5 मिनट से कम में भी हरा लिया है। और ई क्लैन के जो एल्डर्स होते हैं वो तो कहते हैं कि भैया 2 स्टार के डाउन सिस्टर ने एक 8 स्टार के डाउन सिस्टर को हरा दिया है। मतलब क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने ही बंदे होते हैं वो कह लगते हैं कि भैया ज़ियान तो बहुत तगड़ा है। और तभी उसकी आ जाती है कि सोल यहाँ पर बाहर प्रोटेक्टर वू की, और सब कह लेते हैं कि भैया प्रोटेक्टर वू की तरफ से देखो जो सोल क्लैन है वो तो सही में बहुत ज्यादा अजीब है, उसकी तो प्रोटेक्टर भी स्पिरिचुअल बॉडी है। और सभी यहाँ पर जितने भी ई क्लैन के बंदे होते हैं वो कह लेते हैं कि ब्लैक फॉग आर्मर के बिना जो सोल क्लैन है उसके जो प्रोटेक्टर हैं वो तो कुछ भी नहीं हैंगे। और तभी यहाँ प्रोटेक्टर वो कहने लगता है कि ये जो ब्रैट है इसने मेरी पूरे की पूरे आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो कहता है कि अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्लैन को भेजना पड़ेगा मैसेज, जिससे कि वो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स के लिए आ जाए। और तभी यहाँ पर ज़ियान कह लगता है क्या हो रहा है, तो अपने घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। हाँ अभी देखो यार तुम मुझे डिफीट तो नहीं कर पाए हो ना, तो अब देखो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली खौफ होता क्या है। अब वो आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है और प्रोटेक्टर वो की आगे फटी की फटी रह जाती है। उस हमले की वजह से उसकी सोल भी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो एक मुक्का देता है उसमें मिलाकर, और वो जो हम लोग का प्रोटेक्टर वो रहता है वो धूल छाट जाता है और कह लेता है भैया एल्डर आइस स्नेक मुझे बचा लो। तभी यहाँ पर एल्डर आइस स्नेक जो कि 2 जोंग के 9 स्टार पर होता है वो यहाँ पर
आ जाता है और वो उसको जो है करके बचा लेता है उसकी सोल को, और वो आइस स्नेक से कहने लगता है कि मुझे उस ब्रैड को कैप्चर करने में मत करो और मेरा जो सोल क्लैन है वो तुम्हें काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स देगा। तो ये थी फाइट हम लोग की प्रोटेक्टर वू वर्सेस ज़्याओयान। अब आगे क्या होता है, क्या वो जो आइस रिवर वैली के बंदे हैं वो उसको मार पाते हैं कि नहीं मार, वो हम लोग जानेंगे किसी और वीडियो में, आप लोगों को एडवांस से बता देते हैं। उसकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आएगी ज़्यूनर गू क्लैन से, जो कि यूजर पिलाएगी एंड सिस्टर्स को भी, और ज़्यूनर बहुत ताकतवर होगी। तो अगले वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और तो आइस रिवर वैली का चीफ भी यहाँ पर आएगा, जो कि 2 जून के 5 या 6 स्टार पर होगा, और वो बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वाली वीडियो को देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब मार लेना, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग के 2 के सबसे हो सके। तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे कि आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उस वाली वीडियो को देख सको। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मार लेना यार, 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं हम लोग। और तो और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बैटल विद हेवेंस का सबसे बेस्ट कंटेंट बना कर दें। तो प्लीज यार आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमें। और तो और गाइस हमने अपनी डिस्कॉर्ड खोली है, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी जो डोंगा रहती है उसकी कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, जहां पर कि हम लोग इसके डोंगा के बारे में बात करा करेंगे एक दूसरे से। हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हम लोग आइस एम्ब्रॉयडरी कितना ज्यादा कूल है, हम लोग भाई तुमने जो है कि यूनियन को देखा है वो जो है कि चली गई, जब वो हम लोग से कहां पर आकर मतलब ज़्याओयान से कब मिलेगी वो वापस, या फिर ये पूछ सकते हैं फिल्म एम्पायर में क्या होगा, या फिर ये पूछ सकते हैं भाई किसी ने सॉलिड स्टार की नोवेल पढ़ी है उसमें क्या होगा आगे। बहुत मजे आया करेंगे यार, तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।